नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में जो कोड आपका मैथ सेकंड का 2001 है, इसमें चैप्टर 3 है, उसका नाम है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इसमें हमें कुछ स्टडी करना है। और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जो लेके आया हूँ, ये मेरा इसमें दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो डिस्टेंस फॉर्मूले पे था और उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाए थे और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए प्रैक्टिस के लिए। कोई दिक्कत आती है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं उनके सॉल्यूशन के लिए। इस वीडियो में आज मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला जो है, जिसे कहते हैं खंड सूत्र, यानी एक कोई रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट, उस पर कोई पॉइंट है या उसकी सीध में कोई पॉइंट है बाहर उसके, और हमें पता करना है कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जो उस लाइन सेगमेंट को किसी दिए गए रेशियो में डिवाइड करता है। लाइन सेगमेंट यानी कि जो रेखाखंड है उसके दोनों एंड्स, दोनों सिरों के कोऑर्डिनेट्स हमको पता है, या इनसे जुड़े हुए सवाल कुछ भी बन सकते हैं, हम उस पर आज स्टडी करेंगे। तो जो सबसे पहली बात है इस वीडियो में जो बतानी मुझे आपको, वो है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरनल डिवीज़न एंड एक्सटर्नल डिवीज़न, यानी कि अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन का अर्थ क्या है। देखिएगा, इस बात को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे ही मैंने एक लाइन बनाई ए बी, ठीक है, इसके बीच में कहीं, बीच का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली बीच में, समवेयर इन बिटवीन ए एंड बी, इस लाइन के ऊपर मैंने कोई पॉइंट ले लिया पी। नाउ दिस पॉइंट पी डिवाइड्स दिस लाइन ए बी इंटरनली। किस रेशियो में? मान लो ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, मान लो कुछ समय के लिए, और ये डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं ए पी और बी पी का रेशियो लूँ तो 4/8, यानी कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2, हम इसको कहेंगे 1:2। तो हम डील करेंगे इस सिंप्लीफाइड रेशियो से, ना कि डिस्टेंसेस से। अगर मैं कभी आपसे कहता हूँ कि ये लाइन ए बी और इसको ये पॉइंट पी 2:3 में डिवाइड करता है, तो ये 2 और 3 डिस्टेंस नहीं, ये ध्यान रखना, ये सिंप्लीफाइड रेशियो है। जैसे मैंने 4 और 8 का रेशियो लिया 1:2 है ना, तो मैं इसको 1:2 भी कह सकता था, 2 कुछ भी हो सकता है, वो तो सवाल पर डिपेंड करता है। तो एक इस बात को पहले पक्का समझ लीजिएगा। तो ये कहलाता है इंटरनल डिवीजन, क्योंकि जो पी पॉइंट है वो ए बी लाइन पे ए और बी के बीच में कहीं है। अच्छा, मान लीजिए ए बी ये है और पी यहाँ है, यानी है तो वो लाइन ए बी पर ही, लेकिन ए और बी के बीच में नहीं आके ए से बाहर की ओर है। तब हम कहेंगे कि जो ये पी पॉइंट है ये ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करता है। पी डिवाइड्स एक्सटर्नली द लाइन ए बी। ये लाइन बी को भी डिवाइड करता है एक्सटर्नली। कैसे, अभी समझेंगे इस चीज़ को। या ये होता कि ये तो ए है, ये बी है, और पी यहाँ होता। अभी भी पी जो है लाइन ए बी पर ही है, लेकिन ए बी के बीच में ना होके ए बी से बाहर की ओर है। सेम तो वही है। आप देखें, चाहे ये वाला केस देखें तो ए पी बी, ये देखें तो पी ए बी, ये देखें तो ए बी पी, ये सभी एक लाइन पर है। लेकिन इसके अंदर पी ए और बी के बीच में है, इसमें बी ए को बढ़ाने पर है, इसमें ए बी को बढ़ाने पर है, लेकिन है ए लाइन एक ही। तो ये कहलाता है कि पी इस लाइन ए बी को इंटरनली डिवाइड करता है, ये पी लाइन ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करता है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट पी लाइन ए बी को, लाइन बी ए को एक्सटर्नली डिवाइड करता है, यानी कि बाय विभाजित करता है। तो मेरा उद्देश्य अभी इस रफ कागज़ पे समझाने का केवल मात्र इतना था कि अंतर विभाजन क्या होता है और बाय विभाजन क्या होता है और सिंप्लीफाइड रेशियो क्या होता है। अब मैं आपको आगे समझाता हूँ फेयर। देखिए, मैंने आपके लिए
एक सुंदर सा चित्र बनाया है। इसमें एक लाइन सेगमेंट ए बी लिया है और ये पी पॉइंट है जो कि ए बी को 5 और 7 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, क्योंकि पी पॉइंट जो है ना ए और बी के बीच में है। ये 5 और 7 डिस्टेंस नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, दीज आर नॉट डिस्टेंसेज, ये सिंप्लीफाइड रेशियोज हैं। अब अगर आप इस फिगर को देख के ये सारणी भरना चाहें तो कैसे भरेंगे? पी किस रेखाखंड को, किस लाइन सेगमेंट को? ए बी को। किस अनुपात में? ए बी है ना, तो पहले ए फिर बी, तो पहले 5 फिर 7, 5:7 के अनुपात में। अंतर विभाजित करता है कि बाई करता है? क्योंकि पी तो बीच में आ रहा है, तो लिखेंगे अंतः विभाजित करता है। अच्छा, वही फिर पी है, किस रेखाखंड को? इस बार मैंने ए बी की जगह बी ए कर दिया। जब यहाँ ए बी था तो 5 और 7 का था, बी है तो 7 और 5 का हो जाएगा, लेकिन रहेगा वो अंतर विभाजन, ध्यान रखना। अब ए पॉइंट है, ए पॉइंट किसको? पी बी को। लेकिन ए पॉइंट तो पी बी के बीच में नहीं है, बाहर है। किस अनुपात में? तो पहले देखिएगा, जब मैंने पी बी कहा ना, तो ए से पी का रेशियो देखिए, ए से पी 5, और फिर देखिए ए से बी का अगर ये 5 है और ये 7 है तो कुल कितना हो गया? 12, यानी कि ये 5:12 हो गया। और कैसा होगा? बाई विभाजित करता है। अगर मैं वही ए पॉइंट है और ये पी बी की जगह बी पी कर दूँ तो 5:12 की जगह 12:5 हो जाएगा, बस रहेगा तो बाई अनुपात ही रहेगा ना। अब बी पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट ए पी को बढ़ाने पर ये आ गया है, तो बी पॉइंट ए पी को, तो देखिए पहले मैंने जब बी लिखा ना, यहाँ पे यहाँ ए लिखा है, तो बी से ए 7 और 5 12, तो 12, फिर बी से पी 7, 12:7 बाई विभाजित करता है। अब यहाँ बी था और ए पी था, इस बार बी होगा पी ए कर देंगे। जब ए पी में 12:7 था तो पी ए में 7:12 हो जाएगा, रहेगा वो बाई, यानी कि एक्सटर्नल डिवीजन। तो मेरे ख्याल से आपको अब तक जो मैंने पढ़ाया कुछ मिनट, 7-7.5 मिनट, इसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि अंतर विभाजन यानी कि इंटरनल डिवीजन क्या होता है और बाई विभाजन यानी कि एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है। अब मैं आपके लिए एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ अंतर विभाजन का। देखिए, एक लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड ए बी है, जिसपे एक पॉइंट पी आ रहा है बीच में कहीं, जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है। अच्छा, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, और ये पी बिंदु ए बी को m1:m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, ऐसा मैं कह रहा हूँ आपसे। हमें इस पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई को पता करना है। तो फॉर्मूला ये है, यदि पी एक्स वाई रेखाखंड ए बी को, जहाँ ए x1 y1 व बी x2 y2 है, तो को m1:m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, तो x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, वो y बराबर m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये मुझे अच्छी तरह पता है, आपकी क्लास 10th के अंदर भी था फॉर्मूला। ये मेरे ख्याल से चैप्टर 9 था निर्देशांक ज्यामिति, उसमें ये आपके फॉर्मूला हुआ करता था। अब मैं एक और फॉर्मूला लिख देता हूँ, समझा देता हूँ, बाई विभाजन का, एक्सटर्नल डिवीजन। अब देखिए, यदि पी एक्स वाई, ये पी एक्स वाई रेखाखंड ए बी को m1:m2 के अनुपात में बाई विभाजित करता है, यानी इस बार जो रेखाखंड ए बी है ना, इसको ये पी पॉइंट बाई विभाजित करता है, क्योंकि पी ए और बी के बीच में नहीं है, बी ए को बढ़ाने पर है। और किस अनुपात में? m1:m2 में। यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि पी से ए, ये जो रेशियल डिस्टेंस जो है वो m1 है, और पी से बी जो अनुपातिक मान है वो m2 है, तो ये m1 ये m2 हो गया। ध्यान से देखिएगा, जब कहता हूँ पी ए बी को, तो पहले पी ए फिर पी बी, m1 m2, जहाँ a x1 y1 वो b x2 y2 है। तो अब इस केस में x y की वैल्यूज़ क्या होंगी? तो वही फॉर्मूला रहेगा
एग्जैक्टली यही फॉर्मूला होगा जो भी आपको मैंने बताया था ये वाला। तो यहाँ प्लस थे और इसके अंदर माइनस हो जाएगा इन द एक्सटर्नल डिवीज़न। एक्स आ जाएगा m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2 और y आ जाएगा m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2। अब मैं जो पहला फॉर्मूला है उसको प्रूव करने जा रहा हूँ। फॉर्मूले प्रूव करने से क्या होता है, बेसिक्स काफ़ी क्लियर हो जाते हैं। देखिए मैंने ये x एक्सिस ली है, ये y एक्सिस ली है, ये मैंने कोई लाइन सेगमेंट ए बी लिया है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 y1, ये मैंने यहाँ लिख दिया है, यहाँ देखिएगा ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और ये p पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं उसके हमने माने x y। अब ये p बिंदु ए बी को m1 और m2 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है, तो हमें x y जो है p के कोऑर्डिनेट्स को पता करना है, प्रूव करना है। जो अभी आपको फॉर्मूला लिखा है प्लस वाला, ये m1 है, ये m2 है, दूरियाँ नहीं है, ये सिंप्लीफाइड रेशियो है ना उसके फिगर से। बार बार इस बात को मैं कह चुका हूँ। अब अगर a के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, इसका मतलब ये जो a की डिस्टेंस है यहाँ से कितनी हो जाएगी x1, तो ये देखिएगा डिस्टेंस मैंने लिख दी x1। इसी तरह से जो b जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है, कितने x2 y2, तो ये जो डिस्टेंस b की y एक्सिस कितनी हो जाएगी x2, यानी कि देखिए ये यहाँ से ये हो गई x2, ठीक है। और p के कोऑर्डिनेट्स हैं xy, लिखा ना xy, तो इसका मतलब p की जो दूरी है y एक्सिस से ये वाली ये हो गई x, यानी यहाँ देखें ना अपन, तो देखिए मैंने लिखा यहाँ से लेकर यहाँ तक x। ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ गई होगी। अब अगर ये डिस्टेंस x है, ध्यान से देखना, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक, और ये x1 है यहाँ तक, लिख चुका हूँ मैं। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो x है और ये x1 है, तो ये कितनी हो गई x माइनस x1। बड़ी सिंपल सी बात है कि यहाँ p के लिए x था, a के लिए x1 था, तो ये डिस्टेंस x माइनस x1 ही होगी। सिमिलरली ये दूरी हो जाएगी x2 माइनस x। क्यों हो जाएगी, देखिएगा ये b पॉइंट जो है ना यहाँ से कितना दूर है x2, ये देखिए बताया मैंने यहाँ पे x2, और p पॉइंट यहाँ से कितना दूर है x, ये देखो बताया मैंने यहाँ पे x। अगर ये डिस्टेंस x है ये वाली और ये पूरी x2 है, तो ये कितनी हो जाएगी, x2 में से x घटा देंगे, मेरे ख्याल से ये दूरी x माइनस x1 और ये x2 माइनस x आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको देखते हैं y डिस्टेंसेज में। b के कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 y2, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये x एक्सिस से लेके यहाँ तक पूरी कितनी होगी y2, देखिए लिखा मैंने y2। ये p पॉइंट के कोऑर्डिनेट xy है, तो ये दूरी ये इतनी ये वाली x एक्सिस से कितनी हो जाएगी y, अगर ये y है तो ये भी y होगी, देखिए ये लिखा ना मैंने y यहाँ पे। अब ये डिस्टेंस y है, ये डिस्टेंस y2 है, तो ये डिस्टेंस हो गई y2 में से y घटा देंगे तो आ गई y2 माइनस y, यानी ये डिस्टेंस हो गई y2 माइनस y। अब हम इसकी बात करते हैं। p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है xy, तो x एक्सिस से दूरी कितनी हो जाएगी इसकी y। अच्छा ये था x1 y1, ये डिस्टेंस कितनी हो गई थी y1। अगर ये y1 है तो ये भी y1 ही होगी ना, क्योंकि ये आयत बन गया ना, इट इज़ रेक्टेंगल, आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। ये अगर ये y1 है तो ये भी y1 ही होगा, और ये पूरा y था यहाँ तक, तो y में से y1 घटा देंगे तो ये आ गया y माइनस y1। अब मेरे को ये चार डिस्टेंस जो समझाने दी आपको, मैंने समझाने की कोशिश की है, आप एक बार फिर से अच्छी तरह से समझ के देखिएगा। ये x माइनस x1, ये x2 माइनस x, ये आपके y2 माइनस y और ये y माइनस y1। अब आपने क्लास 10th में चैप्टर 6 पढ़ा होगा मैथमेटिक्स के अंदर, सिमिलरिटी, मतलब कुछ इसके अंदर होता है आपके जब दो त्रिभुज होते हैं समरूप, जिसे बोलते हैं ना समरूपता, उसकी बात करते हैं। तो बोलते हैं दो ट्रायंगल सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल्स के सारे एंगल्स, तीनों एंगल्स बराबर हो,
या हम कह सकते हैं कि इसमें आपने पढ़ा होगा कई सारी बातें, बहुत सारे उसके अंदर सिमिलरिटी के होते हैं। अगर दो एंगल भी बराबर हो, दो ट्राइंगल्स के अंदर, तीसरा अपना बराबर हो जाएगा तो सिमिलर हो जाएंगे। अब हम इसी बात को ध्यान में रखकर ही सारा काम करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ आपने देख लिया होगा जब मैंने ए बी लाइन सेगमेंट बताया था, तो मैंने ए से डाला ये परपेंडिकुलर, ये पी से डाला परपेंडिकुलर, ये बी से डाला परपेंडिकुलर, यहाँ पी से डाला परपेंडिकुलर, यहाँ ए से डाला परपेंडिकुलर। इस तरह से फिगर बनाई है सारा, और ये फिगर बनने के बाद ही सारी डिस्टेंसेस मैंने आपको बताई हैं। अब आप देखिएगा ये जो ट्राइंगल है जो मैंने रेखांकित कर रखा है, हैचड कर रखा है, ये और ये दोनों सिमिलर हैं, समरूप हैं। क्यों? देखिएगा ए पी क्यू और पी बी एम, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। देखिए ये एंगल राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। उसके अलावा आप अगर देखें ध्यान से तो ये जो लाइन है ये वाली, और ये जो लाइन है ये पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल है, यानी कि इन दो लाइनों को ये मिलाती है। तो इस तरह से ये संगत कोण यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। यानी ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है। जब ये एंगल इसके बराबर है, ये 90 है, ये भी 90 है, तो दो एंगल बराबर होते हैं दो ट्राइंगल्स में, तो वो सिमिलर होते हैं। और जब दो ट्राइंगल समरूप हों, सिमिलर हो, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। When two triangles are similar, then ratio of their corresponding sides are equal। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए मैंने किया आगे। देखिए अभी मैंने आपको समझाया था कि ट्राइंगल ए पी क्यू एंड पी बी एम, ए पी क्यू एंड ट्राइंगल पी बी एम आर, ये सिंबल है सिमिलर का, सिमिलर या समरूप कहता है इसको। तो इसका मतलब ये हो गया इस ट्राइंगल के अंदर दिस अपॉन दिस, यानी कि x माइनस एक्स वन अपॉन एम वन, और इसके अंदर x2 माइनस एक्स अपॉन एम टू, ये रेशियो बराबर होंगे, क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग ये साइड है, इसके कोरस्पॉन्डिंग वो साइड है। तो अपन दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ये देखिएगा x माइनस एक्स वन, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, फिर देखिएगा ये x माइनस एक्स वन अपॉन एम वन, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एम वन बराबर x2 माइनस एक्स अपॉन एम टू, x2 माइनस एक्स अपॉन। सिमिलरली इसकी बात करें तो y माइनस वाई वन अपॉन एम वन इजिकल टू ये y2 माइनस वाई अपॉन एम टू, वाई माइनस वाई वन अपॉन एम वन इजिकल टू y2 माइनस वाई अपॉन एम टू। और अब तो कुछ नहीं है जी, सिंपली ये हमने एक क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, m2x माइनस m2x1 बराबर m1x2 माइनस m1x, और यहाँ देखिएगा m2y माइनस m2y1 बराबर m1y2 माइनस m1y। अब हमने क्या किया कि ये m1x जो था ना माइनस का, इसको उधर लेके आ गया, m2x प्लस m1x बराबर m1x2, ये उधर ले गया प्लस m2x1। सिमिलरली यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर देखिएगा ये y इधर लेके आ गया, y कॉमन आ जाएगा तो बचेगा m1 प्लस m2, ये m2 प्लस m1, उधर देखिए m1/2, ये तो चला जाएगा प्लस m2/1। तो आपको फाइनली यहाँ पे x कॉमन आके सेम चीज़ मिल जाएगी, m2 प्लस m1 ये वाला, इससे x आ जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m2 प्लस m1 या m1 प्लस m2। एक ही बात है, जोड़ के अंदर तो कोई फर्क पड़ता नहीं, m2 प्लस m1 बोलूँ या m1 प्लस m2 बोलूँ, और y आ जाएगा m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये मैंने फॉर्मूला डिराइव कर दिया आप लोगों के लिए, और इसको याद रखेंगे। इसको ऐसे लिखेंगे पूरा, एक्स वाई बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। x बराबर ये और y बराबर ये। अब दूसरा जो फॉर्मूला है आपका वो है बाई विभाजन। तो ये अंत विभाजन का था, तो इसी तरह से बाई विभाजन का है, वही काम इसमें भी करना है। अब इसमें क्या है कि जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट ये ए बी को बाई विभाजित करता है, क्योंकि पी ए बी के बीच में नहीं है, बी को बढ़ाना पर है। और किस रेशियो में देखिएगा, मैंने लिखा है यहाँ पर कि पी जो है ए बी को m1 और m2 के अनुपात में बाई विभाजित करता है। पी डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ m1 to m2, यानी पी से ए की जो अनुपातिक दूरी है वो m1,
और P से B की जो दूरी अनुपातिक वो है M2। अगर ये M2 है, ये M1 है, तो ये M2 माइनस M1 होगा। अब यहाँ तक देखिए P है ना, ये X है और A है तो X1 है, तो ये हो गया X1 माइनस X। यहाँ B है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, X2। A है तो ये X, तो ये हो गई X2 माइनस X, X2 माइनस X1। A में X, देखिए A पॉइंट में क्या होता है X1/1, B पे क्या है X2/2, तो ये दूरी हो जाएगी X2 माइनस X1। अब इसकी बात करते हैं, ये कितना ऊपर है यहाँ से, B है ना, तो Y2 है, और ये कितना ऊपर है Y, तो ये कितना बच जाएगा, देखिए A X1/1 तो ये Y1 है, B X2/2 तो ये Y2 है, तो ये हो जाएगा Y2 माइनस Y1। अब इसकी बात करते हैं, A ये है पूरा यहाँ से Y1 और ये P ये है Y, तो ये हो जाएगा Y1 माइनस Y। अब ये दूरी यहाँ ध्यान रखो आप, X1 माइनस X, ये X2 माइनस X1, ये Y1 माइनस Y और ये Y2 माइनस Y1। और पहले की तरह ये यहाँ भी दो त्रिभुज, दो ट्राइंगल समरूप हैं। कौन कौन से, PAM ABN, PAM ABN, ये सब सिमिलर है, समरूप है। तो यहाँ पर वही करेंगे, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। यहाँ X1 माइनस X है, ये M1 है, ये X2 माइनस X1 है, इस बार ये M2 माइनस M1 है, ध्यान रखना। और फिर करेंगे Y1 माइनस Y अपॉन M1 इज इक्वल टू Y2 माइनस Y1 अपॉन ये M2 माइनस M1। तो ये मैंने किया है यहाँ पे, अब देखिएगा जो बोला है वही मैंने यहाँ किया हुआ नीचे। अभी जो बोला था ना, X1 माइनस X अपॉन M1 इज इक्वल टू X2 माइनस X1 अपॉन M2 माइनस M1 एंड Y1 माइनस Y अपॉन M1 इज इक्वल टू Y2 माइनस Y1 अपॉन M2 माइनस M1। अब कोई नहीं, मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। आज आप वीडियो को इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। और जब सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो जस्ट सिंप्लीफिकेशन करना है यहाँ पर, तो x आपको मिल जाएगा M1x2 माइनस M2x1 अपॉन M1 माइनस M2, और y मिल जाएगा M1y2 माइनस M2y1 अपॉन M1 माइनस M2। यानी XY अगर कहें, XY इक्वल टू M1x2 माइनस M2x1 अपॉन M1 माइनस M2 और M1y2 माइनस M2y1 अपॉन M1 माइनस M2। यही हमको सिद्ध करना था। मुझे आशा है कि आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरह से समझ में आ गया। हालांकि कभी फॉर्मूला डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछते नहीं हैं, ये जो मैंने आपके लिए सिद्ध किए हैं फॉर्मूले, ये कभी एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फॉर्मूला डिराइव करने से कंसेप्ट क्लियर होता है और क्वेश्चंस को करने में ईजी, मतलब बहुत आसानी होती है बाद में। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला मैं और प्रूव करने जा रहा हूँ, इसे कहते हैं मध्य बिंदु सूत्र, मिड पॉइंट फार्मूला। क्या होता है मिड पॉइंट फार्मूला, कि अगर आपको किसी लाइन सेगमेंट के यानी किसी रेखाखंड के दोनों एंड्स पता हों, तो उसका जो मिड पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। बड़ा सिंपल सी बात है, X1 X2 जोड़ दो, आधा कर दो, X आ जाएगा, Y1 Y2 जोड़ दो, आधा कर दो, Y आ जाएगा। बहुत सिंपल है। यानी अगर इसके कोऑर्डिनेट्स X1 Y1, इसके कोऑर्डिनेट्स X2 Y2, ये P मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट XY है। लिखा ना मैंने, PA और PB बराबर है, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस बराबर, ये मिड पॉइंट है P इसका, यानी PAB का मध्य बिंदु है। तो A X1 Y1 और B X2 Y2 हो, तो जो X होगा वो X1 प्लस X2/2 और Y होगा वो Y1 प्लस Y2/2 होगा। यानी कि जो XY हुआ वो X1 प्लस X2/2 कॉमा Y1 प्लस Y2/2। बस कैसे हुआ, बड़ा सिंपल सी बात है। और भाई जब ये दोनों बराबर हैं, हम अब तक इसको M1 M2 कहते आए हैं, लेकिन दोनों डिस्टेंस बराबर है तो रेशियो भी बराबर होंगे, यानी कि M1 M2 बराबर है। और जब M1 M2 बराबर है, हम दोनों को M कह देते हैं। देखिए मिलेगा, पुट M1 बराबर M2 बराबर M से इन 1। अब फॉर्मूला क्या था, M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। लेकिन M1 M2 दोनों M ही हैं, MX2 प्लस MX1 अपॉन M प्लस M कॉमन आ गया, X1 प्लस X2 बच गया, नीचे M प्लस M2 M हो गया, M से M कट गया, तो X1 प्लस X2 अपॉन 2। सिमिलरली Y हो जाएगा Y1 प्लस Y2/2। ये फॉर्मूला भी बहुत कम का है, इसको आप ध्यान रखें। तो अब तक आपको मैंने 3 फॉर्मूले सिखाए हैं, बल्कि
सबसे पहले सिखाया है कि अंत विभाजन यानी कि इंटरनल डिवीजन क्या होता है, फिर बताया बाई विभाजन यानी कि एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, फिर मैंने अंत विभाजन के लिए सूत्र बताया, फिर मैंने बाई विभाजन के लिए सूत्र बताया, और आखिर मैंने आपको मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला बताया। और अब हम इस वीडियो के लास्ट 2 पेजेज में आ गए हैं। ध्यान देखिएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन बैंक है। देखिए, मैंने बहुत मेहनत की है आप लोगों के लिए, अत्यधिक मैंने ये वीडियो तो मेरा करीबन 32-33 मिनट बन जाएगा, 30-35 मिनट्स के अंदर पूरा। अभी 26 मिनट हुए हैं, लेकिन इसको बनाने में मुझको 2.5 घंटे लगे, 3 घंटे लगे समझाने में, इस चीज़ को मतलब सेट करने में। मुझे आपको क्या सवाल देने हैं, क्या कराना है। किताब में सवाल बिखरे होते हैं, कोई कहीं होता है, कोई कहीं होता है, कोई कहीं होता है, तो किस प्रकार से छांटे, ये काम मैंने किया है। आप अगर मेरी इस मेहनत को सफल बनाना चाहते हैं तो इसको खूब सारा काम कीजिए, आपको भी बहुत लाभ होगा। नाउ बुक 1 बुक 2। बुक 1 में ये जो कुछ मैंने आपको सिखाया उसके बेस पे सवाल होंगे। एग्जाम्पल 3 पेज 226, क्वेश्चन 5 पेज 230। ये ऑब्जेक्टिव है लेकिन मुश्किल सवाल है, ये मैं करूँगा इस वीडियो में सॉल्व। फिर क्वेश्चन 9 पेज 228, क्वेश्चन 2 पेज 229, ये भी ऑब्जेक्टिव है, इसका आंसर बी है। इसका आंसर लिखना भूल गया मैं। फिर क्वेश्चन 6 पेज 230, ये भी ऑब्जेक्टिव है, इसका आंसर बी है। और बुक 2 में सवाल बहुत ज़्यादा हैं। एग्जाम्पल 1 पेज 197, एग्जाम्पल 2 पेज 197, एग्जाम्पल 3 पेज 198, क्वेश्चन 1 पेज 199, ये मैं करूँगा। क्वेश्चन 2 पेज 199, क्वेश्चन 4 पेज 199, क्वेश्चन 5 पेज 199, क्वेश्चन 3 पेज 236, ये ऑब्जेक्टिव है, इसका आंसर ए है। क्वेश्चन 28 पेज 239, ये ऑब्जेक्टिव है, आंसर सी है। क्वेश्चन 34 पेज 240, ऑब्जेक्टिव है, आंसर डी है। एंड लास्टली क्वेश्चन 35 पेज 241, ये भी ऑब्जेक्टिव है, आंसर डी। मैंने हर तरह के क्वेश्चन इसमें ले लिए हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी है, लेकिन रहेगा ये सेक्शन फॉर्मूले में बेस्ड सवाल। अब मैं आपके लिए 2 अच्छे क्वेश्चंस कर देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 जो आप देख रहे हैं पेज 230 पर, ये ऑब्जेक्टिव है लेकिन काफ़ी बड़ा सवाल है भाई, ये नाम का ऑब्जेक्टिव है ये। इसका देखिए आंसर आ रहा है 1:2 और ये ए आंसर में आता है, आंसर ए होगा इसका। है क्या क्वेश्चन देखिएगा। एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ए और बी को एक लाइन मिलाती है ए बी। सवाल आप पढ़ना, मैं आपको शॉर्ट में पढ़ के मैंने किया है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 1 और बी के है 5 7। ये इन 2 पॉइंट्स को ये लाइन जोड़ती है और एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन है x + y = 4। ये अपन स्ट्रेट लाइन बाद में पढ़ेंगे इसी यूनिट के अंदर, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है x + y = 4, सरल रेखा की समीकरण है। हमें ये पता करना है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है x + y = 4, ये ए और बी को जो लाइन मिलाती है ए बी, इसको किस रेशियो में डिवाइड करती है, बस ये पता करना है। तो देखिए, आपको बड़ी अच्छी सी बात बताता हूँ, आप ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेगा। वो ये है कि जब कभी भी आपको ये मानना हो, जैसे ये कोई ए बी लाइन है और ये कोई पी पॉइंट है, और आपको पता करना है कि ये और ये रेशियो क्या है। अपन कहते थे हमेशा m1 m2, पर जब आपको रेशियो मानना हो तो कभी m1 m2 मत मानना, क्योंकि m1 m2 दो अननोन होते हैं। आप इसको λ/1 मान लेना बस। इसका क्या लाभ हुआ, एक तो एक है कांस्टेंट और लैम्डा, एक केवल एक ही अननोन हुआ लैम्डा, और आप फॉर्मूले लगा के लैम्डा की वैल्यू पता कर लेंगे। अब क्या होगा कि लैम्डा की वैल्यू मान लीजिए आपकी 2/3 आ गई, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, λ/1। आंसर आना चाहिए λ/1, और लैम्डा आपने निकाला 2/3, 2/3:1। अब इस रेशियो को सिंप्लीफाई करो। आपने 6ठी 7वीं 8वीं में क्या होगा, नीचे 3 है ना, तो इधर भी 3 से गुणा कर दो, उधर भी 3 से गुणा कर दो, यहाँ 3 3 कट जाएगा तो 2 और 3, ये आंसर आ गया। तो हमेशा ध्यान रखना, जब कभी हमें ये पता करना हो कि कोई चीज़ किसी को किस रेशियो में डिवाइड करती है, तो रेशियो हमेशा आपको मानना है λ/1। आप कभी भी m1 अनुपात m2 मत मानना, उससे क्या नुकसान होगा, 2 अननोन हो जाएंगे, लैम्डा में एक ही अननोन होता है। तो इस बात को ध्यान रखें। एक और बात,
हमें कई बार पता नहीं होता है कि ये इंटरनल डिवीजन कर रहा है कि एक्सटर्नली कर रहा है। आपने लैम्डा इक्वल टू 1 मान लिया और ये मानते हुए कि इंटरनली डिवीजन कर रहा है, ऐसा मानते हुए किया, और आंसर आपका लैम्डा का पॉजिटिव आ गया। अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो इंटरनली होगा, लेकिन अगर मान लीजिए आंसर नेगेटिव आ गया तो वो एक्सटर्नल बन जाएगा, बाकी आंसर वही होगा। आपने आंसर निकाला और मान लीजिए -2/3 -2/5 आ गया, इसका मतलब ये -2/5 अनुपात 1, यहाँ 5 से गुणा कर दिया, यहाँ भी 5 से गुणा कर दिया, तो -2/5 हो गया। या हम कह सकते हैं कि 2/5 एक्सटर्नली, माइनस आते ही हो जाएगा बाह्य अनुपात। बस इस बात का ध्यान में रखें। तो मैंने वही काम यहाँ किया है। ये जो लाइन है ना, ये ए बी को पी पर काट दी है और मैंने पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई मान लिया, और ये मान लिया कि ये पी पॉइंट यानी कि ए बी लाइन, क्योंकि ए बी लाइन इसको पी पर काटती है, माना कि ये पी पॉइंट इस ए बी को, पहले ये जो एक्चुअली पी पॉइंट जो आप देख रहे हैं ना, ये ए बी पर भी आ रहा है और इस x + y = 4 लाइन पर भी आ रहा है। इसका ये प्रतिच्छेदी बिंदु है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो दोनों रेखाओं पर आ रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई माने मैंने, अब मैं एक्स वाई निकालूंगा सूत्रों से। ये पॉइंट पी ए बी को माना कि लैम्डा अनुपात 1 में बांटता है, अभी सिखाया मैंने आपको। तो ये m1 तो लैम्डा हो गया और m2 1 हो गया। तो बताइए x क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, m1x2 + m2x1 / m1 + m2। m1 का मतलब लैम्डा, x2 का मतलब 5, तो लैम्डा × 5। अच्छा लिख दिया मैंने, फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, लैम्डा × 5 + 1 × -1 / लैम्डा + 1, और y क्या हो जाएगा, लैम्डा × 7 + 1 × 1, लैम्डा × 7 + 1 × 1 / लैम्डा + 1। और अब आप क्या करेंगे कि थोड़ा सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा 5 लैम्डा - 1 / लैम्डा + 1, और y कितना आ जाएगा 7 लैम्डा + 1 / लैम्डा + 1। अब ये जो P पॉइंट है ये इस रेखा x + y = 4 पर स्थित है। जब कोई पॉइंट किसी लाइन पर होता है तो वो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उस लाइन की इक्वेशन को संतुष्ट करेंगे, यानी कि सेटिस्फाई करेंगे। इसलिए हम क्या कहेंगे, x की जगह x का मान, y की जगह y का मान रख देंगे। तो x देखिए हमारी इक्वेशन क्या थी, x + y = 4, तो x की जगह लिख देंगे ये 5 लैम्डा - 1 / लैम्डा + 1, प्लस y की जगह लिख देंगे 7 लैम्डा + 1 / लैम्डा + 1 = 4। और इधर नीचे लैम्डा + 1 एलसीएम आ जाएगा, उधर जाके 4 से गुणा हो जाएगा, 4 लैम्डा + 4, इधर ये 5 लैम्डा - 1 + 7 लैम्डा + 1। अब इसको एक सिंपल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो 1:2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, लैम्डा अनुपात 1, यानी कि लैम्डा क्या था 1/2, तो 1/2 = 1, 2 से गुणा कर दिया तो 2 कट जाएगा, 1/2। क्योंकि आंसर प्लस में आया इसलिए ये अंतः विभाजन ही होगा। अगर माइनस में आता तो ये बाह्य विभाजन होता। तो मुझे आशा है कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब मैं कर रहा हूँ इस वीडियो का आखिरी सवाल। ये सवाल बहुत सिंपल है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। देखिए 5 - 6 और -7 5 ये 2 पॉइंट है। 5 - 6 और -7 5 ये लाइन ए बी है। इसको मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसको समत्रिभाजित करने वाले, यानी ट्राइसेक्ट करने वाले 3 इक्वल भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। हमने क्या किया, ये 2 बिंदु लगा दिए सी और डी। ये सी और डी इस ए बी को 3 बराबर भागों में बांटते हैं, यानी कि ए सी सी डी डी बी तीनों बराबर हैं। तीनों जब बराबर होते हैं ना, जैसे ये मान लो 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये तो 1 हो गया और ये 1 और 1 2 हो गया। यानी जो सी बिंदु है, ये सी बिंदु ये ए बी को 1:2 में डिवाइड करता है, क्योंकि ये 1 और ये 2 है। और अगर ये डी की बात करूं, अगर मैं डी पॉइंट की, तो ये 2:1 में करता। देखिए ये जो था ना, ये सी पॉइंट ये तो करता है ए बी को 1:2 में, और जो ये डी पॉइंट है, देखो एक्चुअली ये डी पॉइंट है ये, और ये ए बी है, और ये सी पॉइंट है और ये ए बी है। तो सी पॉइंट तो ए बी को 1:2 में डिवाइड करता है, और डी पॉइंट ए बी को 2:1 में डिवाइड करता है। तो बस हमने सी के कोऑर्डिनेट्स मान लिए x1 y1 और डी के मान लिए x2 y2। अब देखिएगा हमने बड़े आसानी से x1 y1 निकाल लिए,
क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट देखिएगा, सी के है x1 y1 और डी के है x2 y2। क्या फॉर्मूला होता है निकालने का? हम निकालते हैं ना, x का फॉर्मूला क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस बार हमारे फॉर्मूले में जो x1 y1 होता है वो तो यहाँ पे ये है 5 माइनस 6 और x2 y2 है वो -5 और जो xy होता है उसमें वो इस सवाल में x1 y1 है, यानी हम जिसको xy कहते थे सूत्रों में वो यहाँ पे x1 y1 है। तो हम x1 निकालेंगे। क्या फॉर्मूला है? m1 x2 प्लस m2 x1, 1 इंटू -7 प्लस 2 इंटू 5 बटा 1 प्लस 2 और y1 निकालेंगे m1 y2 प्लस m2 y1। फॉर्मूला 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू -6 बटा m1 प्लस m2। सॉल्व किया तो हमारे को मिल गया 1 और -7/3 x1 y1, यानी इसके हमारे आंसर आ गए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। एक आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे 3 लाइन की, एक्चुअली ये 3 लाइन का भी एक अपना ही एक तरीका है लिखने का। इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट, यानी ये पॉइंट इसके इक्विवेलेंट है, इसके समतुल्य है। बराबर लगा दो तो भी गलत नहीं होगा, कुछ किताब में 3 लगा रखा, मैंने भी 3 लगा दिया, मैंने ये होता है इसका। इसी तरह से मैंने क्या किया, ये पॉइंट x2 y2 लिया, डी, जो इस ए बी को 2:1 में अंतर विभाजित करता है। तो यहाँ पहले 1-2 था, इस बार 2-1 हो गया, तो x2 कैसे निकल जाएगा? फॉर्मूला वही है m1 x2 प्लस m2 x1, तो 2 इंटू -7 प्लस 1 इंटू 5 बटा 2 प्लस 1 और 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू -6 बटा 2 प्लस 1। ये हमारा आंसर आ गया -3,4/3 आंसर आ गया। अच्छा, एक और बात बता दूँ, ये डी पॉइंट का फाइंड करने का एक तरीका आसान और भी है। देखिए, अगर मैं कहता हूँ AC1 है, CD1 है, DB1 है, क्योंकि तीनों बराबर है लेकिन अगर मैं बात करता हूँ CD और DB की, तो ये 1 ही है ना। इसका मतलब डी पॉइंट इस CB का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था अभी पिछले इसी वीडियो के अंदर, एक पिछले पॉइंट्स के अंदर, दोनों जोड़ के x बटा 2 कर 2, y जोड़ के बटा 2 कर, बस हमको x1 y1 मिल चुका है। ये देखिए x1 y1 1 and -7/3 और ये हमें पता है -7 5, तो बस इनको जोड़ के आधा करना है। तो देखिए डी x2 y2 के लिए एक अन्य विधि, डी, ये डी CB का मध्य बिंदु है, CD का मिड पॉइंट है। तो x2 कैसे निकालेंगे? x1 में -7 जोड़ेंगे और 2 का भाग लगा देंगे, x1 -7 बटा 2। और y2 कैसे निकालेंगे? y1 में 5 जोड़ेंगे और 2 का भाग लगा देंगे। और x1 y1 में निकाल चुका हूँ, देखिए 1 and -7/3, 1 तो आ गया ना, ये 1 -7/2 और -7/3 प्लस 5/2। अब इसको सॉल्व करते करते आप आराम से इसको चाहो तो पॉज करके समझ सकते हैं, और ये वही आएगा आंसर जो कि ये आया था -3,4/3, एग्जैक्टली वो आया -3,4/3, सेम, इट इज़ ओके। तो मुझे पूरी आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने बहुत मन से समझा होगा हर चीज़ को। और अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, इसको लाइक करें, शेयर करें, लाइक करना ना भूलें, शेयर भी काफ़ी लोगों को करें, आप जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको। और अगर आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ बराबर मिलते रहें। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।